आज़ादी यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है और हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने आज़ाद रियासत में आंख खोली और इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां हमारे बुज़ुर्गों ने दी। यकीनन इस मुल्क की बुनियादों में आज हमारे उन बुज़ुर्गों का लहू शामिल है। जब बात आज़ादी की आती है और आज जश्न आज़ादी के इस मौके पर मुझे एक लफ्ज़ को जो है वो हज़फ करना होगा और वो है जश्न। जश्न कैसा जब कश्मीर में लाशें गिर रही हों। खूबसूरत चोटियां और झीलें रोना रो रही हों, सब कश्मीर मातम करना हो तो पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध खुशियां कैसे मना सकता है। एक तरफ हमारे कश्मीरी भाई, हमारी बहनें जिन पर जुल्म और बर्बरियत का बाजार हिंदुस्तान की अफवाज की जानिब से गर्म है। आज 11 दिन हो गए हैं वहां लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। बड़ी ईद पर नमाज की इजाजत तक ना मिली तो इस दिन पर हम कैसे मनाएं जश्न, ये भी एक सवाल है मेरा रियासत से। आज के इस मौके पर जब हमें इसी दिन आज़ादी मिली तो आज हम क्यों ना यकजहती मनाएं कश्मीरियों के साथ, सब मिलके इजहार यकजहती का दिन, यही आज़ादी का दिन उसी के साथ मुंसलिक करते हैं और हम अपने कश्मीरी भाई के साथ ये इजहार यकजहती। कश्मीर की आज़ादी तक हमारा बच्चा बच्चा, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है तब तक हम लड़ेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी मौत से नहीं डरते। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। जंगे शमशेरों से नहीं हौसले से लड़ी जाती है और हम लड़के दिखाएंगे। रोशन हो हर सोच, खुद पर यकीन हो, कल आए जो आज से भी हंसी हो। अभी और आगे अभी फासला है, जो मिलके चले तो बना काफिला। और हम भारत को दिखा देंगे कि कैसे छीनी जाती है आज़ादी और हम आज़ादी छीन के लेंगे।